अकबर के दरबार में जो 9 रत्न होते हैं, नवरत्न, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और वो नवरत्न कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है अकबर के नवरत्नों में कौन हो जाएंगे, अबुल फजल। कौन हो जाएंगे, अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी यानी अकबरनामा किसकी रचना की थी, अकबरनामा की। अकबरनामा इसकी रचना की गई थी अबुल फजल के द्वारा। यहां से आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा, फेजी, ये कवि थे, इसने क्या किया था, महाभारत और लीलावती का, महाभारत और लीलावती, ये 2 ग्रंथ थे, महाभारत और लीलावती, इन दोनों का फारसी में अनुवाद किया था। किसमें, फारसी में अनुवाद किया था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि लीलावती और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, फेजी के द्वारा किया गया था। और ये फेजी अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल था। तानसेन, इनको तो आप जानते ही हैं, ये एक संगीतज्ञ थे और ऐसा संगीत बजाते थे कि सारे मंत्र मुग्ध हो जाते थे। कौन थे, तानसेन, ये नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद बिरबल, जो आपके अकबर के एक विशेष सलाहकार थे। बिरबल के चुटकुले तो आप पढ़ते ही होंगे। और ये कौन थे, अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, जो विशेष सलाहकार थे किसके, अकबर के। अकबर ज्यादातर सलाह किन से लेता था, बिरबल से। राजा टोडरमल, ये राजस्व और वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल जो पहले शेरशाह सूरी की सेना में यानी शेरशाह सूरी के दरबार में थे और बाद में ये किसके दरबार में होते हैं, उसके बाद में ये अकबर के दरबार में होते हैं। एक राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री के पद पे होते हैं। राजा मान सिंह, ये प्रधान सेनापति होते हैं, ये भी राजपूत होते हैं, जो जोधाबाई के साथ कहाँ पे आते हैं, अकबर के दरबार में, आगरा में आते हैं। और ये सेना में सेनापति होते हैं। और जब अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी सेना को भेजता है तो उसमें राजा मान सिंह को ही सेनापति बना के भेजता है। अगला है अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये कवि थे और मैंने आपको पहले ही बताया था, बैरम खान के पुत्र रहीम खान ए खाना, जो बाद में अकबर के नवरत्नों में शामिल होते हैं। यानी ये कौन थे, बैरम खान के पुत्र। कौन हो जाएंगे, बैरम खान के उत्तर होते हैं। बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम, जिनसे बाद में अकबर ने विवाह कर लिया था। उसके बाद में हकीम हुकाम, हकीम हुकाम जो अकबर के निजी चिकित्सक थे, हकीम हुकाम ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, इनका नाम मुल्ला दो प्याजा इसलिए पड़ा था क्योंकि इनको प्याज खाने का बहुत ज्यादा शौक था और ये बात काटने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन, मुल्ला दो प्याजा। और ये अकबर के दरबार में अमात्य यानी मंत्री के पद पे थे। तो ये थे अकबर के दरबार में नवरत्न, जिनको नवरत्न या नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध थे। किस किस पद पे ये थे, तो अबुल फजल जिसने आईने अकबरी की रचना की थी, फेजी एक कवि था जिसने महाभारत और लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, तानसेन संगीतज्ञ थे, बिरबल विशेष सलाहकार थे, टोडरमल राजस्व और वित्त मंत्री थे, राजा मान सिंह प्रधान सेनापति थे, अब्दुल रहीम खान ए खाना कवि थे, हकीम हुकाम निजी चिकित्सक थे और मुल्ला दो प्याजा अमात्य थे। तो ये थे अकबर के नवरत्न।